100 शब्द प्रति मिनट। शुरू। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह इस समाज में अनेक संबंध स्थापित करता है। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची आदि। लेकिन इन सारे संबंधों से वह सभी प्रकार की बातें नहीं कर सकता, क्योंकि सभी संबंधों की अपनी अपनी सामाजिक मर्यादा निर्धारित है। ऐसी स्थिति में उसे एक ऐसे संबंध की आवश्यकता होती है जिसके सामने वह अपने आप को स्पष्ट कर सके, खुले दिल से बात कह सके और अपने सुख दुख की चर्चा कर सके। ऐसा ही संबंध मित्रता कहलाता है। कहा जाता है कि जो बात माँ, बहन अथवा पत्नी नहीं जानती, वह बात मित्र जानता है। मित्रता दो समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के बीच स्वतः स्थापित हो जाती है। जाति, धर्म, रूप, रंग एवं धन आदि मित्रता के मार्ग में बाधक नहीं होते। अगर ऐसा होता, मित्रता स्थापित होने के लिए दोनों के बीच गलत स्वार्थ नहीं होना चाहिए। पेरा। मित्रता तो दो दिलों का गठबंधन है। मित्रता मनुष्य के लिए बहुमूल्य वरदान। इस संसार में मनुष्य के लिए मित्रता से अधिक कुछ नहीं है। जो मित्र दुख में तन मन और धन से साथ दे, वही सच्चा मित्र है। एक सच्चा मित्र अपने मित्र को कष्ट में देखकर दुखी हो जाता है। उसे मित्र का छोटे से छोटा कष्ट भी पहाड़ सा लगने लगता है। वह अपने मित्र के बुरे मार्गों से दूर कर सही मार्ग पर लाता है। एक सच्चा मित्र दूध में मिले पानी की तरह होता है, जो दूध के जलने से पहले खुद ही जलने लगता है। जरूरत के समय जो खरा उतरे, वही सच्चा मित्र है। मित्रता जितनी बहुमूल्य है, उसे बनाए रखना उतना ही कठिन है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी अवश्य रहती है। सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कोई नहीं होता। मित्र के अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा दोषपूर्ण दर्शन से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है। मित्र से बहस करना, उधार लेना देना मित्रता में बिगाड़ पैदा कर देती है। पेरा। आदर्श नागरिक ही समाज एवं राष्ट्र के आधार होते हैं। यदि वे अपने कर्तव्यों और अधिकारों का अनुसरण करते हैं, तो शीघ्र ही देश उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है, जबकि इनके अनुचित प्रयोग से उसे अवनति के गर्त में गिरते देर नहीं लगती। अतः आदर्श नागरिक ही समाज एवं देश के प्राण होते हैं। आदर्श नागरिक में कुछ विशेषताएं होती है। प्रथम, उसे ईमानदार होना चाहिए, तभी वह दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकेगा। उसके हृदय में उदारता होनी चाहिए, जिससे वह अन्य लोगों के साथ अपने भावों एवं विचारों को स्थापित कर सके। उसमें स्नेह तथा सहानुभूति का भाव जागृत होगा, जो समाज एवं राष्ट्र के उत्थान में सहायक होगा और सुख दुख में हाथ बंटा सकेगा। मानव जीवन में अधिकार और कर्तव्य का संबंध है। जहाँ एक ओर अधिकार होता है, वहीं दूसरी ओर कर्तव्य भी आवश्यक होता है। जहाँ हम अपने अधिकार की मांग करते हैं, वहाँ दूसरे के अधिकार की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। पेरा। हमारे संविधान ने हमें जीवन यापन के लिए सभी प्रकार के अधिकार प्रदान किए हैं।
जिनका उल्लेख विस्तार से किया गया है। संविधान द्वारा नागरिकों के दो प्रकार के अधिकार होते हैं। पहला सामाजिक अधिकार और दूसरा राजनीतिक अधिकार। सामाजिक अधिकारों में पहला अधिकार जीवित रहने का अधिकार है। इसी कारण राज्य प्रत्येक नागरिक के जीवन का दायित्व अपने ऊपर लेता है। इसी के अंतर्गत हमारा समानता का अधिकार आता है, क्योंकि मानव वहाँ सुख दुख की बात दूसरों को सुनाने के लिए करता है, वहीं दूसरों की बातें सुनना भी चाहता है। अतः उसे स्वतंत्र विचार का भी अधिकार है। इस संबंध में समर्थन प्राप्त करने के लिए नागरिकों को प्रेस का कानून का पालन एवं व्यवसाय का पूर्ण अधिकार है तथा इस प्रकार अर्जित किसी भी तरह की संपत्ति के उपयोग का अधिकार है। पेरा आतंकवाद का जन्म व्यवस्था के साथ साथ हुआ होगा, किंतु आधुनिक आतंकवाद का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ, जब हिटलर ने लाखों लोगों को बंदी बनाकर उन्हें विभिन्न शिविरों में डाल दिया और अमानवीय यातनाएं दी। बाद में सबका कत्ल कर दिया गया। रूस के लोग इस कृत्यों को कभी नहीं भूल सकते। पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि देशों में तो आतंकवादियों के लिए स्कूल चलते हैं। आज संसार के अनेक देशों में आतंकवाद गले की हड्डी बनकर अटक गया है। प्रतिदिन विमान अपहरण, बैंकों में लूट, बस यात्रियों की हत्या एवं सरकारी भवनों को उड़ाने की साजिश सुनने को मिलती है। आतंकवाद किसी नियम, सिद्धांत एवं आदर्श से नहीं बंधा होता। यह तो हत्या का एक षड्यंत्र मात्र है। आज अनेक देशों में इन आतंकवादियों ने लोगों की नींद हराम कर रखी है। अफगानिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान में इनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। पेरा भारत में आतंकवाद का वर्तमान इतिहास बहुत पुराना है। हत्या, लूटमार और अपहरण का रास्ता इन के लिए बहुत आसान है। भारत के प्रधानमंत्री से लेकर आम जनता की हत्या एवं अपहरण किसी न किसी रूप में इनका हाथ होता है। यदि कोई देश आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से संपन्न हो, तब भी किसी वर्ग अथवा क्षेत्र में एक अलग देश बनाने की इच्छा कुछ महत्वाकांक्षी तथा स्वार्थी लोग ही कर सकते हैं। इन सब के लिए किसी राष्ट्र अथवा संस्था का सहारा लेना पड़ता है। अतः आतंकवाद रोकने के लिए यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि कोई भी देश इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहन न दे। प्रायः देखा जाता है कि कुछ आतंकी बड़ी संख्या में जन समूह को अपने कब्जे में रखते हैं। जनता अपनी इस कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न करे तो आतंकवाद का समूल नष्ट किया जा सकता है। प्राय धर्म, जाति, भाषा और राजनीति के कारण आतंकवादियों को संरक्षण दिया जाता है। स्टॉप।